फर्स्ट का आंसर बताए। क्वेश्चन का लेवल क्या है? बढ़िया लेवल है, मीडियम लेवल है, बहुत हार्ड भी नहीं है और बहुत इजी भी नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन, द मोलिकुलर मास ऑफ SO2 इज। SO2 सल्फर का कितना होता है? 32 और इसका 32 दूनी तो कौन सा ऑप्शन हो गया? बी। सेकंड क्वेश्चन है, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, जबकि वो ये फार्मूला एम्पिरिकल नहीं है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सी। गैसेस स्टेट अगर यदि पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो थर्ड नंबर क्वेश्चन गैसेस स्टेट का है, लेकिन उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर का है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स घुला रहता है, उस चीज को क्या कहते हैं? मोलरिटी, मोलिलिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन। बोलो गर्ल्स कैंडिडेट, तुम लोग बताओ। मोललिटी। लिटी नहीं होगा, हमेशा हम लोगों को कंफ्यूजन होता है रिटी और लिटी में। रिटी का मतलब होता है पर लीटर और लिटी का मतलब होता है पर केजी। तो यहाँ पर लीटर है ना ये, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा? मोलरिटी, मोलरिटी, मोलरिटी फर्स्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन नहीं देखे? फोर्थ क्वेश्चन ये था ना, ये है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। जल्दी करो फटाफट, इसको लिखो। अच्छा इतना टाइम लगाओगे? फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। तुम लोग को पढ़ाए थे जो टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होता है वो वॉल्यूम है, और वॉल्यूम टर्म होता है मोलरिटी में, और मास टर्म होता है मोललिटी में। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को लिखोगे और इसका आंसर होगा मोललिटी। नॉर्मलिटी हम लोग का सिलेबस में नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर यहाँ भी आएगा, लेकिन पर लीटर जहाँ आ रहा है तो वॉल्यूम चेंजेज विद चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, यानी इफेक्टेड होगा ये वॉल्यूम। यहाँ मोलरिटी इफेक्टेड नहीं, मोलरिटी भी इफेक्टेड होगा। मोललिटी केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो तो इसमें देखोगे हिंदी में क्या लिखा हुआ है। इनमें से कौन तापमान के साथ परिवर्तित नहीं होता है? तो कौन तापमान के साथ परिवर्तित नहीं होता है? मोलरता होता है। कौन नहीं होता है? मोललता। और ये क्या है? नॉर्मलता। नॉर्मलिटी को नॉर्मलता कहते हैं। थोड़ा फास्ट काम करोगे ताकि जो है दूसरे सेट भी हम लोग सॉल्व कर पाए। ये जैक का सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट ईयर का जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग का अपना सेट आएगा, लेकिन इसी लेवल का आएगा और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इसलिए हम लोग पहले से तैयार रहे हैं। 3 चैप्टर हम लोग पढ़े हुए हैं। कौन कौन सा चैप्टर फर्स्ट बैच में पढ़ा रहे हैं? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट या पीरियोडिक टेबल जिसको बोलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाओगे, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया जाएगा जब 1 मोल कार्बन जलेगा। तो 1 मोल कार्बन जलेगा तो कार्बन का रिएक्शन क्या होता है? कार्बन प्लस O2, CO2 ना होता है कि नहीं होता है? बताओ तो कितना ग्राम होगा?
जैसे कार्बन प्लस O2 क्या हो जाएगा? CO2। यहाँ कार्बन कितना है? 1 मोल। 1 मोल का मतलब है कितना ग्राम? 1 ही ग्राम, तो ये बैलेंस ना है। तो ये 1 मोल है, तो ये भी कितना मोल क्रिएट हो रहा है? 1 मोल। अब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है? 44 ग्राम पर मोल। तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? 44 ग्राम। अरे क्वेश्चन पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है। क्वेश्चन में डाउट है क्या? 5 का आंसर होगा मोलैलिटी। मोलैलिटी तापमान के चेंज होने से चेंज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ मास टर्म आता है। क्वेश्चन को तेजी में छापोगे। 6ठा नंबर हो गया? नहीं होगा तो जा रहा है वो, और एक बार चल जाएगा फिर वापस नहीं आएगा वो। 7वां नंबर क्वेश्चन, अरे एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी होगा। इस क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें दम नहीं है। इसका क्वेश्चन ये भी जो है तुम लोग पढ़े हो, तुम लोग से तो उस दिन क्वेश्चन पूछे थे ना। अरे बोरॉक्स का फॉर्मूला पूछे थे, Na2B4O7 10H2O, याद है? और उस दिन बता रहे थे, आज क्यों नहीं बता रहे? क्या हो जाएगा? 1S2 2S2 2P6 3S1, है ना? होगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं, जो तुम बना सकते हो उसको क्यों लिख रहे हैं? हाँ, इस क्वेश्चन को लिखोगे। लग रहा है इस तरह का क्वेश्चन कल भी बनाए थे, याद है? वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। द ऑर्बिटल विथ क्वांटम नंबर n बराबर 3 और l बराबर 2, कौन सा ऑर्बिटल है? तो हर जगह तो 3 है, तो 3 है। ये तो d होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो एकदम बिल्कुल खाली है। अब l बराबर 2 किसके लिए होता है? l बराबर 0 होता है s के लिए, l बराबर 1 होता है p के लिए, l बराबर 2 होता है d के लिए। इसका मतलब कौन सा ऑर्बिटल हुआ? 3d। इस क्वेश्चन को लिखो, ये क्वेश्चन अच्छा है, और स्पीड बढ़ाओगे, तेजी में लिखो। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं सेट अलग है, क्वेश्चन रिपीट कर दिया है लेकिन सेट है। यहाँ देखो, यहाँ पे पीडीएफ जो खुला हुआ कौन सा सेट है? कौन सा सेट है? यहाँ लिखा होगा, वहाँ पे पीडीएफ का नाम लिखा हुआ है। केमिस्ट्री क्या है ये इस क्वेश्चन को देखो तो इसको, ये क्वेश्चन बनेगा। विच एटम इज इंडिकेटेड बाय, ये भी क्वेश्चन वही है, यही करा दिए थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हल्ला गुल्ला करने की आवश्यकता नहीं है। चलो इसको बताओ, क्वेश्चन लिखोगे इसको कि नहीं लिखना है? Which of the following is lowest energy subcell? इनमें सबसे कम एनर्जी किसका होता है? तो एनर्जी निकालने का तरीका होता है N+L, पढ़ाए थे? N+L। तो इसका N का वैल्यू कितना है? 3, और इसका L का वैल्यू कितना है? 2। तो 3 2 5, इसका कितना है? 4 और 0 4, और इसका कितना है? 4 और 1 5, ये दोनों को तो बराबर हो रहा है। और फिर इसका कितना है? 5। अब ये समस्या है कि सब में जो है 5 ही आ रहा है, ये तीनों में। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका लोवेस्ट एनर्जी है, तो जो न्यूक्लियस के नजदीक रहेगा वो कौन है? 3D है कि 4P है कि 5S है? न्यूक्लियस के नजदीक। अरे न्यूक्लियस के नजदीक संख्या कम ना रहता है, न्यूक्लियस के नजदीक 3 ना होगा। तीसरा ऑर्बिट न्यूक्लियस के नजदीक है, इसका मतलब n का वैल्यू जिसका लोअर होगा उसी का एनर्जी बराबर होगा, कम होगा। अगर N+L का वैल्यू बराबर होता है तो जिसका n का वैल्यू कम होगा उसी का एनर्जी कम होता है। इस क्वेश्चन को लिखो, आंसर कौन सा हुआ इसका? फर्स्ट। अच्छा 4S है ना? है तो बड़ी जल्दी बोले तुम लोग, ये ना होगा? 4S होगा। अरे 4S होगा, टेंशन नहीं लेना, गलती हो गया, उसमें हाई तवा मचाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्यों हो गया? क्योंकि मेरे दिमाग में था कि ये 5 5 5 बराबर आ रही है, दिमाग में नहीं था ये इसका 4 और 0 कितना हो गया? ये 4, तो 4 कम है, इसका N+L का वैल्यू इसका कम है, तो 4S। अच्छा वैसे भरेगा भी तो 4S वाले भरेगा,
तब ना 3D बनता है। 1:2, 2:2, P6, 3:3, P6, 4:2, तो 4s पहले बढ़ेगा तब 3D बढ़ेगा, इसलिए इसका एनर्जी कम है। अगला क्वेश्चन बनाओ, 12 नंबर क्वेश्चन। बड़े जल्दी मतलब बहुत लेट लगाते हो, जल्दी नहीं बनाते तुम लोग। हाउ मेनी प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स कितना है मैग्नीशियम में? अरे 12। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी होगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो। अच्छा ये क्वेश्चन बनाओ तो, द बोर रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज, कितना बताए थे तुम लोग को? 0.529, 0.529 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम है यहाँ पे, तो 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। 0.0 नहीं भी बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है मालूम है? इसका कोई महत्व ही नहीं रहता, इसको हटा भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 0 क्यों दे रहे हैं? क्योंकि लिखने का तरीका है साइंटिफिक रूप में। अच्छा इस फिगर का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3 है। आगे बढ़े। द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव, ऑल इंडिया रेडियो या कोई भी रेडियो, विविध भारती रेडियो, जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है, कितना मेगाहर्ट्ज है? 3 मेगाहर्ट्ज। 1 मेगा में कितना होता है वैल्यू? 10 टू द पावर, मेगा गीगा तुम लोग सब भूल गए, 10 का पावर कितना होता है? मेगा में 10 का पावर कितना होता है? याद कर, 10 का पावर 6। हाँ देखो उधर से आंसर आ रहा है, 10 का पावर 6। अब इसमें बोल रहा है कि इसका वेवलेंथ बताइए, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वेवलेंथ निकालो। निकल जाएगा फ्रीक्वेंसी देने के बाद वेवलेंथ निकालो। तो इस क्वेश्चन का जवाब, क्वेश्चन को नोट करो। कैसे निकालोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? लैम्डा बराबर हम लोग जानते हैं, सी बराबर क्या होता है? म्यू इंटू लैम्डा। तो वेवलेंथ पूछ रहा है, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? तो सी बाई न्यू। सी का वैल्यू कितना होता है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8। और यहाँ फ्रीक्वेंसी कितना है, कितना मेगाहर्ट्ज? 3 इंटू 10 टू द पावर 6। 3 और 3 कैंसिल हो गया, क्या हो गया? 10 का पावर 2 मीटर। 10 का पावर 2 मीटर। 2 मीटर का मतलब कितना मीटर? 100 मीटर। कोई ऑप्शन आ रहा है 100 मीटर के बराबर? कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है, एन ऑप्शन है। इसको लिखो। अगला क्वेश्चन, ये वाला नहीं बनाया है तुम लोग, लेकिन बताए हैं इसमें, बताए थे तुम लोग जो है, जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है तो साइज छोटा किसका होता है और साइज बड़ा किसका होता है? तुम लोग को पढ़ाया गया था। यदि आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है तो आयनिक साइज पीरियोडिक टेबल चैप्टर में पढ़ाए थे, तो जो जितना पॉजिटिव चार्ज रखेगा उतना ही छोटा होते जाएगा, और जो जितना नेगेटिव चार्ज रखेगा उतना ही बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैग्नीशियम 2+, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन खो चुका तो 10 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन पा चुका था, 8 2 10 है। फ्लोरीन में 9 और 1 10 है, और अल्युमिनियम में 13 में से 3 चला गया, 9 10 है। सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। उसमें पूछ रहा है सबसे लार्जेस्ट साइज किसका है, बोलो। इतना हिंट देने के बाद ही नहीं बता पा रहे, कौन है सबसे लार्ज? ए उठ, यहाँ उठ, चल पीछे जा, निकल जा यहाँ, पीछे जा। तुम लोग भी जाना पीछे, तुम ना हटो, यहाँ से निकलो, निकल जाओ यहाँ से, निकलो जल्दी से, एकदम पीछे जा। बैग वो रहने दो यहीं पे। आंसर तो जल्दी बताओ, कौन सा आंसर है? फ्लोरीन। अभी हम क्या बताएं कि किसका साइज बड़ा होता है?
जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है। नेगेटिव चार्ज किसमें ज्यादा है? अरे यहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा ना है। कितना नेगेटिव चार्ज है? 2 नेगेटिव चार्ज है। यहाँ एक ही नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव। सबसे छोटा कौन होगा? सबसे छोटा L3+ होगा और सबसे बड़ा कौन होगा? O2-। 16 नंबर क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज कॉमनली नोन एज हैलोजन? हैलोजन कौन सा ग्रुप को कहते हैं? ग्रुप 17। ग्रुप 17 को हैलोजन कहते हैं। चलो ये भी पीरियोडिक टेबल चैप्टर में पढ़ाए थे। आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जो है बढ़ते जाता है और सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगा। इसमें सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन है? ध्यान से देखो तो ये है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6। इसका मतलब सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसका होगा? नोबल गैस का ना। यानी इस क्वेश्चन को लिख लो और ऑप्शन कौन सा सही हुआ? सी। जल्दी से लिखो। ये 17 नंबर क्वेश्चन। Which of the following configuration has highest ionization energy? NH2NP6। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35 कितना है? इलेक्ट्रॉनिक नंबर 35 इज प्लेस्ड इन विच पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल? तुम लोग को बताए थे पीरियड निकालने का तरीका होता है आउटर मोस्ट सेल। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो तो 35 का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जल्दी करो। क्या होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। 3d10 तक में हो गया 30 और फिर 3d के बाद क्या होगा? 3d के बाद क्या होगा? 4p और 4p कितना? 4p 5 यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? 4 यानी कि कौन सा पीरियड में है? 4th पीरियड में है। बताओ ये एलिमेंट कौन सा है? तुम लोग के पास पीरियोडिक टेबल होगा, देख करके बताओ तो। स्टूडेंट छापो ना, छापते साथ में जो है जो छाप लेते हो जल्दी से पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल तुम लोग को बोले थे कि भाई कॉपी में 60 लेना है, नोट कॉपी में ही 60 हो गए। अरे क्रिप्टॉन से पहले कौन है? बोल ही नहीं पा रहे। कौन है? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो लोग पता नहीं है पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल देवे नहीं किए हैं? सब स्टूडेंट को बांटे हैं, सभी स्टूडेंट्स को हम दिए हैं। तुम लोग को पीरियोडिक टेबल नहीं दिए हैं? 35 किसका है? ब्रोमीन का। और उसमें देखो काउंट करके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पीरियड में है, इस तरह से काउंट किया जाता है। पीरियड को कैसे काउंट करते हैं? इस तरह से नीचे जाते हैं ना, 1 2 3 4 में देखोगे वहां पे ब्रोमीन। और ग्रुप कौन सा है? ग्रुप 17। ग्रुप 17 ग्रुप होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? गर्ल्स का तुम लोग बताओ तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है पूरे पीरियोडिक टेबल में? फ्लोरीन। फ्लोरीन। देखो क्वेश्चन लिखो। तुम लोग को बताए थे ना फोन कल का, नहीं बताए थे? फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा कौन है? फ्लोरीन, तब ऑक्सीजन, तब नाइट्रोजन। चलो वॉइस करने के इसका जवाब दो। 20 नंबर क्वेश्चन।
18 ग्रुप्स। चलो बहुत अच्छा जवाब दिए, 18 ग्रुप्स हैं। पीरियड कितने होते हैं? 7। और ग्रुप कितने हैं? 18। अरे ये गैसीय स्टेट का है, वो पढ़े नहीं है तुम लोग। ये सेकंड बैच वाला स्टूडेंट जो अभी आएगा उन लोग को पढ़ा दिया गया है, उन लोग से क्वेश्चन ही पूछेंगे, फटफटा करके वो जवाब देगा। ये सब क्वेश्चन वही लोग बता सकता है, तुम लोग नहीं बता सकते। ये पढ़े हो डायगोनल रिलेशनशिप? ये अभी तुम लोग का सिलेबस में नहीं है। अच्छा, इसका हिंदी जानते हो? कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं सर इसका हिंदी क्या होता है। देखो यहाँ हिंदी है, निम्न में से कौन सा तत्व बेरिलियम के साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है? डायगोनल किसको कहते हैं? दो कोना को मिलाने वाला ना, आपस में जो है सामने सामने वाला नहीं, किनारे किनारे वाला कोना को डायगोनल कहते हैं। गलत फाइल हम लोग चुन लिए, लेकिन ये तो है वही, ठीक है, सही है। तुम लोग गप नहीं करो, तैयार रहो अगले क्वेश्चंस के लिए। अगर ये तैयारी है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है हम लोग टाटा बाय बाय कर देते हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन। द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 2 और m का वैल्यू 2 + 2। कितने ऑर्बिटल्स का होगा? क्या है क्वेश्चन? ध्यान से देखोगे। हाउ मेनी, तब तक क्वेश्चन लिख लो ना, जब तक हम तैयारी कर रहे हैं तब तक तुम लोग क्वेश्चन लिख लो। मेरे पास में एटम है, सुनते भी रहोगे, क्वेश्चन भी लिखोगे। और एटम्स में एड्रेस हम लोग देखना चाह रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में आप जा रहे हैं तो वहां कौन कौन से ऑर्बिटल मिलेगा। एक लौता ऑर्बिटल मिलेगा 1s। सेकेंड ऑर्बिटल में सेकेंड ऑर्बिट में जाइएगा तो आपको 2s भी मिलेगा और 2p भी मिलेगा। और हमको जो है कहाँ जाना है? 3 में जाना है, थर्ड में जाना है। तो थर्ड में जाएंगे तो 3s भी मिलेगा, 3p भी मिलेगा और 3d भी मिलेगा। इसका मतलब s के 1 ऑर्बिटल मिलेंगे, p के 3 ऑर्बिटल मिलेंगे और d के 5 ऑर्बिटल मिलेंगे। 1 2 3 4 5। अब क्वेश्चन ये है कि कितने ऑर्बिटल्स, हाउ मेनी क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल, फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल? कितने ऑर्बिटल्स के लिए ये क्वांटम नंबर पॉसिबल है जिसका एड्रेस में n का वैल्यू 3 है? बोलो, इसका n का वैल्यू कितना है? 3। ये तीनों का कितना है? 3। ये पांचों का कितना है? 3। अगर ये क्वेश्चन कोई देता है कि कितने ऑर्बिटल्स का n का वैल्यू 3 हो सकता है, तो 5 3 8 और 1 9। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि n का वैल्यू खाली 3 मत देखिए, उसमें देखिए l का वैल्यू। जो पढ़ेगा वो पास करेगा कि जो नहीं पढ़ेगा वो पास करेगा? जो पढ़ेगा और भूल जाएगा वो पास करेगा कि जो पढ़ेगा और याद रखेगा वो पास करेगा? जो पढ़ेगा याद रखेगा वो पास करेगा कि जो पढ़ेगा याद रख करके जो है नहीं लिखेगा वो पास करेगा कि जो पढ़ेगा याद रख करके लिखेगा वो पास करेगा? पॉसिबिलिटी के अंदर वो पॉसिबिलिटी आते जा रहा है ना।
बोलो n का वैल्यू सबका 3 है, क्या l का वैल्यू सबका 2 है? नहीं। बोलो इसका l का वैल्यू कितना है? 0, और इसका l का वैल्यू 1, और इसका l का वैल्यू, तो यही तो आंसर मिल गया। ये तो होगा ही नहीं। अब इसमें से क्या है, l का वैल्यू भी नहीं, आप बोल रहा है कि m का वैल्यू बताइए। साथ ही साथ में m का वैल्यू क्या होना चाहिए? +2। तो ये तीनों ऑर्बिटल्स और ये 4 ऑर्बिटल्स तो खारिज हो गया। अब यही 5 ऑर्बिटल्स में इसका l का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं, l का वैल्यू कितना है? 2 है। अब यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ क्या हो जाएगा? m का वैल्यू -1, 0, 1 और 2। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? +2, तो +2 इसी का ना है केवल। तो इकलौता यही ऑर्बिटल है जिसका n का वैल्यू कितना है? 3, l का वैल्यू 2 और m का वैल्यू +2। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर क्या होगा? कितने ऑर्बिटल्स का ये वैल्यू? अरे एक ऑर्बिटल। तो कैसे आंसर दे दिए? गलत आंसर दे दिए थे। आंसर तुम लोग का गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? लिखो, जल्दी से उसको भी छाप लें। इसका ऑप्शन सही होगा 1। ध्यान देना, केवल ये तुम दिमाग में नहीं रखना, केवल ये दिमाग में नहीं रखना, इसके साथ में m का वैल्यू भी पूछ रहा है, और जहां m का वैल्यू पूछ देगा वो एक ही ऑर्बिटल रहेगा। अब इस क्वेश्चन को देख लो, तुम्हारे पास में अब मोबाइल है, जल्दी से फोटो खींच लो अगर ये फोटो खींचना चाहते हो, नहीं तो फाइल, अगर ये मोबाइल है तो तुम फाइल भी खोल सकते हो। लिंक तो हम अभी खोज करके खुद ही निकाल रहे हैं, लिंक हम क्या भेज रहे हैं? जैक टाइप करोगे और इसमें आ जाएगा विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, इनमें से किसमें एटम्स की संख्या सबसे ज्यादा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको घर से बना के लाओगे। विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस किए हुए हैं। तुम लोग क्वेश्चन को देखोगे, अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस, अगर ये जो लिख पाता है, जिसके पास मोबाइल नहीं है उसके पास कुछ तो होना चाहिए ना। आखिर हमारे पास में कहीं कोई कमी रहता है तो उस कमी को दूर करने के लिए दूसरा स्ट्रेंथ आता है। किसी का स्पीड बहुत फास्ट लगा रहे, छोड़ो मोबाइल हम क्या निकालेंगे, पटपटा करके लिख देंगे ना। और ये भी क्वेश्चन ब्लू विट्रोल देखे हो तुम लोग, प्रैक्टिकल में हम तुम लोग को ब्लू विट्रोल दिखाए थे, और यही फॉर्मूला है ब्लू विट्रोल का, CuSO4 इसमें पूछ रहा है एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड, इसमें कितने एटम्स हैं? बोलो कितने एटम्स है, गिन करके बता सकते हो। कॉपर एगो है, सल्फर एगो है, 2 हो गया, 2 और 4 कितना हो गया? अरे 4 और 2 6, और देखो 2 और 3 3 5 दिए 15, 15 और 6, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसको भी लिख लोगे। ऊपर वाला लिख रहे थे क्या? टाइम थोड़ा सा हम लोग को और चाहिए था, लेकिन समय नहीं है। कभी फिर मौका मिले तो हम दिखाएंगे। क्या हुआ, ये गाना नहीं था, कभी मौका मिलेगा तो हम दिखा देंगे। कितना प्यार करते हैं सनम। तो ये अरे प्यार नहीं करते, केमिस्ट्री से प्यार करते हैं कि नहीं? कभी मौका मिलेगा तो दिखा देंगे। क्या इससे प्यार है कि नहीं है तुम लोगों को? तो कौन सा गाना था? मौका मिलेगा तो हम दिखा देंगे कि कितना प्यार करते हैं सनम। हाँ, केमिस्ट्री से, उसी से हम बात कर रहे हैं। ये लो क्वेश्चन हो गया, इसका कौन सा आंसर सही है? चलो ठीक है, और भी क्वेश्चन देख सकते हो, लेकिन टाइम अब हम लोग के पास नहीं रह गया है। अच्छा, ये बता सकते हो ग्रुप सेकेंड ए, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। ग्रुप सेकेंड ए, सेकेंड ग्रुप किसको बोलते हैं? अल्कलाइन। अच्छा, 20 नंबर है एटॉमिक नंबर, उसको पीरियोडिक टेबल में किस पीरियड में रखोगे? बोलो, जानते हो किसका ये एटॉमिक नंबर है? कैल्शियम। कैल्शियम ना है ये, तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करोगे क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 होगा कि 4s2 होगा? 4s2, तो यानी कि कौन हो जाएगा ये? और
उसके बाद ये सब भी क्वेश्चन है, तो कभी अगर ये मिलता है समय, एक बार और हम लोग समय लेंगे और इस क्वेश्चन को, ये सब सेट के क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। अभी तुम लोग रुक जाओगे, अभी जाओगे नहीं।